सिलाई का काम भी आसान हो, कम समय में कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिले, इसीलिए मैंने कुछ ऑनलाइन टूल्स परचेस किए हैं जिनका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला टूल देखेंगे मैग्नेटिक सीम गाइड। ये जो है ये मैग्नेट है और ये दो टाइप्स के हैं, दो शेप में ये आए हैं। तो ये दिखते तो बहुत सिंपल है, इनके यूजेस बहुत कमाल के हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने गला जोड़ने के लिए यहाँ पर तिरछे कपड़े में कटी पट्टी ली है जिसको हम बाय स्ट्रिप बोलते हैं। अब गला जोड़ते वक्त कहीं पर सिलाई मार्जिन कम होता है, ज्यादा होता है, तो ऐसे में ये टूल बहुत अच्छे से काम करता है। अब ये मैग्नेट है तो किसी भी लोहे के मशीन में चिपक जाएगा, आपकी चाहे कौन सी भी मशीन हो उसमें ये चिपक जाएगा। तो इसको इस तरह से रखना है, आप देख सकते हो ये मैंने किस तरह से रखा है। और जो शेप है मैग्नेट का उसको टच करते हुए हमें बस सिलाई लगानी है और हमारी जो नजर है, हमारी आंखें हैं, वो बस हमें मैग्नेट के उस पॉइंट पर रखनी है जहां पर हम टच करते हुए सिलाई कर रहे हैं। बस उसी को देखते हुए हम सिलाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो सिलाई है बिल्कुल एक जैसा मार्जिन पकड़ते हुए आई है, कहीं पर भी कम नहीं, ज्यादा नहीं। अब गला जोड़ने के बाद हम हमेशा की तरह छोटे छोटे कट्स देंगे और इसको उल्टी साइड से मैं फोल्ड करूंगी। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम फोल्ड करते हैं तो फोल्ड की सिलाई भी एक जैसी आनी जरूरी होती है क्योंकि ऊपर की साइड से ये शो होती है। अब उसके लिए भी मैंने मैग्नेट को इस तरह से रखा है, आप वीडियो में देख सकते हो मैंने इसको किस तरह से रखा है ताकि ये बराबर और अच्छा रिजल्ट दे। तो इसको फोल्ड करते हुए बस उसको टच करते हुए हमें ये छोड़ना है। अब ये जो सिलाई है ये ऊपर की तरफ शो होती है और ये एक जैसी अगर दिखती है तो बात ही कुछ और है। ना कि ये केवल गले के लिए काम आएगा, ये आप स्लीव्स जोड़ रहे हो या फिर प्रिंसेस कट बना रहे हो तो ऐसे में सिलाई एक जैसी, मतलब मार्जिन एक जैसा आना बहुत जरूरी होता है। चाहे आपका किसी भी टाइप का गला हो, डीप नेक हो, बोट नेक हो या फिर आपका बकरम से बना हुआ गला हो, ये सिलाई लगाते टाइम आप इसका उपयोग कर सकते हो और काम में फिनिशिंग पा सकते हो। इसी मैग्नेटिक सीम गाइड से हम एक ट्रिक आजमाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी बाय स्ट्रिप यानी तिरछे कपड़े में कटी पट्टी ली है। यहाँ पर हम डोरी बनाने जा रहे हैं। जितनी पतली आपको डोरी चाहिए उतनी आप 2 से 3 इंच तक सिलाई लगा दो। एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ हमें इतनी ही सिलाई चाहिए तो आप इस मैग्नेटिक सीम गाइड को उठा लो, इसको यहाँ पर रख दो। आपको ये बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। इस तरह से तिरछा बिल्कुल भी नहीं रखना है, सीधा रखेंगे तभी हमें रिजल्ट आएगा। आपको बिल्कुल भी डर नहीं है कि आपकी सिलाई दाएं भागे की बाएं भागे की, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो एक जैसी सिलाई आएगी। आपने शुरू में सिलाई पकड़ी है वैसे ही सिलाई लास्ट तक आएगी, बस आपकी आंखें इस पॉइंट पर रखनी है। जैसा मैंने बताया मैग्नेट के उसी पॉइंट पर आपकी आंखें रखनी है और उसी को चिपकते हुए, उसी को टच करते हुए आपको पट्टी को छोड़ना है। बस इतना ही काम करना है, बाकी सारा काम ये मशीन अपने आप कर लेगी और बहुत ही सुंदर एक जैसी सिलाई आपकी लास्ट तक आएगी, नो डाउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है। मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर का धागा यूज किया है ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। एक जैसी सिलाई आई है, आपने जैसे देखा मैंने कुछ भी एफर्ट नहीं लिया है, एक जैसी सिलाई पूरे लास्ट तक आई है। मतलब कि हमारी डोरी बिल्कुल एक जैसी बनेगी, कहीं पर मोटी कहीं पर पतली, ऐसी डोरी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब इसको टर्न करने के लिए, मतलब इसको पलटने के लिए मैंने ये लूप टर्नर अमेजोन से परचेज किया था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लूप टर्नर को मैंने अंदर इंसर्ट किया और यहाँ पर जो ये हुक है ये कपड़े को इस तरह से होल्ड करके रखेगा, बस हमें इसको नीचे की तरफ लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से आ जाएगा नीचे की तरफ और डोरी जो है कुछ ही सेकंड्स में बाहर आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि ऐसे सेविंग टूल्स में हम जरूर इन्वेस्ट करें जो हमारी समय की भी बचत करे और मेहनत भी कम लगे। अब ये दो मैग्नेट्स थे तो इसमें से एक का तो हमने देख लिया, अब ये जो रेक्टेंगल शेप है इसका देखेंगे। तो जब भी हम कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं तो एक जैसी सिलाई नहीं आती, तो इस छोटे से मैग्नेट से वो काम बहुत आसान हो जाता है। आपका ये फोल्ड कम चौड़ा हो, ज्यादा चौड़ा हो, आपको वहां पर मैग्नेट को बस रख देना है। और ये जो मैग्नेट्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं हिलते हैं अगर एक बार आप इसको चिपका देते हो। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारा काम कितना आसान हो रहा है।
ठीक है, बिल्कुल एक जैसी सिलाई आई है लास्ट तक। फिर आप चाहे लहंगे में फोल्ड कर रहे हो, किसी अम्ब्रेला कुर्ती में फोल्ड कर रहे हो, बिल्कुल एक जैसा फोल्ड आएगा। जैसे कि हम अगर रजाई बना रहे हैं, पिलो कवर्स बना रहे हैं, उसमें हम बीच बीच में इस तरह की सीधी सिलाइयाँ लगाते हैं। तो ये सिलाई लगाते टाइम आप बड़े ही आसानी से इस मैग्नेट का यूज कर सकते हो और अपने काम को आसान कर सकते हो। अब इसका और क्या यूज हो सकता है, तो पिन टक्स में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे आप देख पा रहे हो, जितना चौड़ा आपको पिन टक्स चाहिए उतना मैंने ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेट को वहां पर रख दिया। आप देख सकते हो बिल्कुल एक जैसी सिलाई आएगी, एक जैसा पिन टक्स बनेगा। अब सारे पिन टक्स आपको ऐसे ही बनाने हैं, तो मैग्नेट को हिलाना नहीं है। एक बार सेट कर दिया है ना कितना चौड़ा चाहिए, तो फिर बाद में नहीं हिलाएंगे। जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं, वो हिलता भी नहीं है। तो एक जैसे पिंटक्स बनेंगे जितने भी आपको पिंटक्स बनाने हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़े से चौड़े पिंटक्स बनाऊंगी, तो जितना चौड़ा चाहिए उतनी मैंने थोड़ी सिलाई लगा दी, उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेट को यहाँ पर रख दिया। सारे पिंटक्स इसी चौड़ाई के बनाने हैं, तो मैग्नेट को हम हिलाएंगे नहीं, ताकि जो हमने सेट करके रखी है चौड़ाई, वही चौड़ाई सारे पिंटक्स में बनेगी और बिल्कुल एक जैसी सिलाई आएगी। मैग्नेट ऐसी चीज है कि मशीन के ऊपर ये कहीं पर भी चिपक जाएगी और इसके ऊपर आप अपनी सिलाई के पिंस, फुट्स है आपके या फिर बॉबिन से वो चिपका कर रख सकते हो। देखेंगे हमारा अगला टूल 3 in 1 मल्टीफंक्शनल प्रेशर फुट। ये इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन के लिए है। जैसे कि अगर आपकी ब्लैक मशीन है तो ये इसमें नहीं आएगा, उसके लिए अलग सा फुट बना है, उसको आप जरूर अमेजोन पर सर्च कीजिएगा। तो ये जो फुट है इसकी प्लास्टिक बॉडी मुझे मिली है, जबकि मुझे स्टील बॉडी में दिखाया गया था। लेकिन ये तो अच्छी बात हुई क्योंकि प्लास्टिक बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है और इसका यूज क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये जो फुट है ये 3 in 1 है, मतलब ये 3 फुट का काम एक ही फुट करेगा। जैसे कि हमारा पाइपिंग का फुट होता है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का और हमारा नॉर्मल फुट, ये तीनों फुट का काम एक ही फुट करेगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये मूवेबल है, लेफ्ट में भी जाएगा, राइट में भी जाएगा और सेंटर में भी आएगा। तो आपको जहां पर चाहिए वहां पर आप इसको सेट कर दीजिएगा। सेट करने के बाद यहाँ पर इसका जो स्क्रू है उसको बस टाइट कर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये फिक्स हो गया है, आप देख सकते हो। तो आप इसको चाहे जितना डिस्टेंस सुई से आपको रखना है उतना रख सकते हो या फिर सुई से टच करते हुए भी रख सकते हो। मैंने सुई से टच करते हुए रखा है, तभी जाके हमारी फिनिशिंग आएगी। अब मैं आपको यहाँ पर पाइपिंग का बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइपिंग को बिल्कुल टच करते हुए ये सिलाई लग गई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। एक ही बार में ये पूरा फिनिशिंग आया है। अब इसे और आप तुरपाई करो, सिलाई लगाओ, या आपकी मर्जी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बैठा है। अब जैसे कि इस तरह की लेसेस होती है जिनमें भी हमें फुट की जरूरत होती है। अब इस फुट को हम इस ओर लेंगे क्योंकि लेस आगे की तरफ है, तो इसलिए फुट को इस ओर रखना जरूरी है। तो इस ओर मैंने ले लिया और बस 2-3 बार घुमाने से ही ये स्क्रू बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है, बहुत ही आसानी से फिक्स हो गया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी बड़े ही आसानी से एकदम टच करते हुए हमारी किनारे से सिलाई आएगी, नो डाउट। एक ही बार में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आता है। अब ये जो फुट है ये मैं सेंटर में लूंगी। जो हमारा नॉर्मल फुट रहता है वो इस तरह से उसके सेंटर में सुई रहती है, तो ये नॉर्मल फुट का भी काम करेगा बड़े ही अच्छे से। और इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है उसका अलग से उपयोग है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो आप देख सकते हो इसकी सिलाई बहुत अच्छे से आई है, जिसे हमारे नॉर्मल फुट में आती है। और इसमें जो स्प्रिंग है वो बहुत अच्छे से बैलेंस बनाए रखती है। अब देखिए नेट के कपड़े पर हमारी नॉर्मली सिलाई नहीं आती है, कपड़ा खींचा खींचा सा रहता है। लेकिन इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है ना, ये बहुत अच्छे से नेट के कपड़े पर, कोई भी पतले कपड़े पर सिलाई बहुत अच्छे से आती है इसकी। तो मैंने भी ट्राई किया था और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कहीं पर भी मेरा कपड़ा सिकुड़ा हुआ मुझे नहीं नजर आया। जैसे कि हमारे जॉर्जेट शिफॉन के कपड़े होते हैं तो उनमें सिलाई अच्छी नहीं आती, तो ये प्लास्टिक बॉडी होने के कारण उसमें भी सिलाई आपकी अच्छे से आ जाएगी। देखते हैं हमारा अगला टूल जो कि है ये बाइंडर फुट। ये भी सिर्फ इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन के लिए ही है, जैसे कि जैक है, जुकी है या फिर आपकी डायसन है, इस तरह की मशीन के लिए बना है। इसमें आप देख सकते हो एक फुट दे रखा है, एक फीड डॉग है और ये इस तरह की प्लेट है जिसको अटैच ये टूल इन्होंने लगा दिया है। और इन्होंने ये बाइंडिंग भी बनाकर हमें दिखाई है, ताकि हमें अंदाजा आ जाए कि हमें कितनी चौड़ी पट्टी लेनी है और उससे कितनी चौड़ी पाइपिंग बनेगी। तो ये फिट डॉक इस तरह से यहाँ पर लगेगा।
जो कि हमारे नॉर्मल फिट टॉप से थोड़ा सा अलग है, और इस तरह का ये फुट दिया है जो इसको सुटेबल है। तो ये तीनों चीजें हम मशीन में फिट करेंगे। उसके पहले मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी चौड़ी पट्टी है, 1 इंच 1 पॉइंट की, और इससे हमारी जो बाइंडिंग बनेगी ये 1/4 इंच की बनेगी, ना इससे कम बनेगी ना ज्यादा बनेगी, क्योंकि ये इतनी ही चौड़ाई के लिए बना है। तो ये कुछ 28 mm इसमें इसके ऊपर लिख दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको परचेस किया है। अब इसके लिए हमें बाय स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, यानी तिरछे कपड़े में कटी पट्टियां। तो ये पट्टियां भी मैंने रखी है लगभग 1.25 इंच की, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 1.1 इंच की उनकी पट्टी है, तो मैंने भी उससे 1 पॉइंट ज्यादा रखी है। ज्यादा रखेंगे लेकिन कम चौड़ा नहीं रखेंगे पट्टी को, ठीक है। ज्यादा चौड़ा भी नहीं रखना, एक आध दूसरा पॉइंट इधर उधर चल जाएगा लेकिन कम ना हो। तो ये पट्टियों को मैंने जोड़ दिया है, अब हम इसको सेट करेंगे। ये जो पूरा इन्होंने भेजा है इन सभी को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो मैंने पहले वाला फुट निकाल दिया, उसके बाद मैंने ये जो प्लेट है इसको भी निकाल दिया है, ठीक है। इस मैग्नेट के ऊपर ये सारे स्क्रू हम रख देंगे। अब जो ये अंदर का फिट डॉग है उसको भी हमें निकालना है, तो इसको भी मैंने निकाल दिया, ठीक। अब इसको भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इन्होंने जो फिट डॉग हमें भेजा है वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, और स्क्रू तो वही लगेंगे जो हमारे पहले फिट डॉग के हैं, और उसके ऊपर ये प्लेट लगेगी। तो ये कपड़े को मैं निकाल देती हूँ और इस प्लेट को मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, और इसके ऊपर भी जो मैंने स्क्रू लगाए हैं वो पहले की है। तो ये अटैच हो गया। अब बस इस फुट को मैंने यहाँ पर लगा दिया। टूल में लॉक अनलॉक का भी सिस्टम है, आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा लूज लग रहा था, तो यहाँ पर ये जो इनका है स्क्रू, इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया, और फिर से एक बार देखा कि ये लॉक अनलॉक हो रहा है या नहीं, तो ये हो रहा था। अब ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब जो पट्टी मैंने निकाली है, तो मैंने 1 पॉइंट ज्यादा ही ले ली है, जो कि उन्होंने 1 इंच 1 पॉइंट की बताई थी, तो मैंने 1.25 इंच ले ली है। अब इसको मैंने इस तरह से अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हो सुई की मदद से। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना है ताकि ये सेट हो जाए, और पट्टी को डालते टाइम इस तरह से नीचे से आपको अंदर डालनी है। आप देख सकते हो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने कपड़े का छोटा टुकड़ा लिया है, ये बाइंडिंग फुट है। तो शुरू में ही अगर हम मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे तो वो शुरू में 1-2 इंच थोड़ा सा खराब आता है, उसके बाद ये अच्छा आ जाता है। इसीलिए मैंने एक रफ कपड़े के ऊपर पहले बाइंडिंग की है, और उसको जोड़ते हुए मैं अब जहां मेरा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर बाइंडिंग करूंगी। तो यहाँ पर मैं नेक में बाइंडिंग कर रही हूँ। तो ऐसा कई बार होता है, हम रजाई वगैरह बनाते हैं उसमें भी हमें बाइंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। गले में हम लगाते हैं, स्लीवलेस कुर्ती में हम बाइंडिंग करते हैं, बस उसकी चौड़ाई कम ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई का मंगाया था उसी चौड़ाई का ये पाइपिंग बन गया है, यानी बाइंडिंग बन गया है। आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग, ठीक। तो फिनिशिंग शायद ये मैंने पहली बार बनाया है इसीलिए ऐसा रहा होगा, शायद मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत होगी, या फिर ये इसी तरह से आता है, मुझे पता नहीं। लेकिन उतना अच्छा फिनिशिंग इसमें नहीं आया था। लेकिन हाँ, पूरा कपड़ा यहाँ पर उसने छोड़ा नहीं था, पूरा कपड़ा पकड़ते हुए ये पूरा बाइंडिंग कर दिया था, कहीं पर भी कपड़ा छूटा हुआ नहीं था। अब जब मैंने इसको आर्म होल पे ट्राई किया, मतलब अगर आप स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हो तो वहां पर आप इस तरह से बाइंडिंग बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर मैंने कर दी, बहुत ही आसानी से बनती है, आपको कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। गले के ऊपर तो उतना नहीं आया था, शायद पहली बार ही था इसीलिए, लेकिन अच्छा खासा इसमें हो जाता है। कपड़ा भी यहाँ पर पूरी तरह से पकड़ के रखा है, कहीं पर भी कपड़ा छूटा हुआ नहीं है, और सिलाई दोनों तरफ से आई है। तो आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग। अगर आप जैसा मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको बता रही हूँ, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि गले के ऊपर उतना अच्छा नहीं आया था, और आर्म होल के ऊपर तो ये आ गया था। तो ये पूरा टोटल आपका कॉल है, आप इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन मैं पूरी तरह से यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे और अच्छा हो सकता था। तो ये तो हुआ हमारे ड्रेसेस के ऊपर, ब्लाउजेस के ऊपर हम इस तरह से बाइंडिंग कर सकते हैं। तो काफी बार हम रजाई वगैरह भी बनाते हैं, तो उसके लिए आप बाय स्ट्रिप भी ले सकते हो, या फिर इस तरह की सीधे कपड़े में कटी पट्टियां भी ले सकते हो, क्योंकि वहां पर कोई कर्व नहीं होता, कोई गोलाई नहीं होती, कि वहां पर आप सीधी पट्टियां लगाकर रख सकते हो। तो मैंने इसको भी सेम उसी तरीके से डाला है पट्टी को, और अब मैंने डायरेक्ट
इसी कपड़े के ऊपर शुरू किया है, क्योंकि ये मैं बस ये आपको डेमो दिखा रही हूँ इसीलिए। तो मैंने शुरू किया है क्योंकि ये सीधी सिलाई है, यहाँ पर कोई गोलाई नहीं है, इसलिए मैंने सीधे पट्टी में ट्राई करना सोचा था। अब जहां पर कॉर्नर आता है वहां पर बस आपको घुमा कर लेना है। ठीक है, सिलाई तो अच्छी खासी आई है, दोनों तरफ से सिलाई आई है, कहीं पर भी कपड़ा नहीं छोड़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बाइंडिंग तो मेरी अच्छी हो रही है। जैसे हम बड़े बड़े रजाइयाँ सिलते हैं उनमें बहुत ज्यादा इस तरह के बाइंडिंग बनाने पड़ते हैं। या फिर आप दुपट्टे में लगा रहे हो बाइंडिंग, या फिर आप साड़ी में लगा रहे हो, तो ऐसे में ये टूल बहुत आपका काम करेगा, टाइम सेवर भी है और एफर्टलेस भी है। बस फिनिशिंग मुझे लग रहा था कि इससे अच्छा और आ सकता था, लेकिन उतना फिनिशिंग नहीं आया था, लेकिन ठीक ठाक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको एंड करना है, तो ये थोड़ा आगे लेके जाऊंगी मैं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ छोड़ते हुए इसको कट किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे हाथ से टाका बांधना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन के ऊपर तो पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। जो भी है जैसा भी है, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कैसे लगे ये आज के सारे टूल्स, मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो सारे टूल्स हैं इनकी परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।